नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चाएं जारी हैं देश में। अभी हाल ही में ईद बीती है और पूरे रमज़ान के महीने में बीच बीच में रुककर अलग अलग पक्षों द्वारा, पार्टियों द्वारा, नेताओं द्वारा इसकी आलोचनाएं, इसके विरोध होते रहे। अभी भी इस पर चर्चा थमी नहीं है। देश में एक जिज्ञासा बनी हुई है। नेता दो पक्ष में हैं इस बिल को लेकर। आइए इसके संबंध में क्या ताज़ा अपडेट है और क्या कुछ इसको लेकर अटकलें, संभावनाएं हैं, उसको तलाशते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लंबे समय से ये बिल 2024 से ही लंबित है और अभी भी है। और आप देखिए होइएगा कि संभवतः एक रमज़ान का महीना ऐसा गुजरा जिसमें हर कुछ समय के बाद ये बिल आ जाता था। इफ्तार पार्टी में आ जाता था, किसी धरने पर आ जाता था, कहीं कहीं आ जाता था। नेता एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं वक्फ बिल का विरोध करने का, समर्थन वापस लेने का, समर्थन देने का। अब संभावना है कि ये बिल सरकार लाएगी, सदन के पटल पर रखेगी और कानून बनाएगी या संशोधन करेगी। क्या लगता है इसके बारे में? दरअसल ये पूरा जो रमजान का महीना रहा और खासकर ईद और जो अलविदा की नमाज, उसमें बहुत ही चर्चा जी, इसमें पूरी तरह से उद्वेलित करने का प्रयास किया गया कि कैसे उस समुदाय को उद्वेलित किया जाए, खास नेताओं के द्वारा जो मुस्लिम तुष्टीकरण में रुचि रखते हैं जी, उनके द्वारा इसको किया गया, जबकि यथार्थ कहीं नहीं है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण बताता हूँ कि केवल 5 साल में राम मंदिर में जो खर्च हुआ, करीब 2500 करोड़ रुपया खर्च हुआ और राम मंदिर ने 395 करोड़ रुपया टैक्स दिया है। एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। उस टैक्स से तो पूरे देश का विकास होना है। 395 करोड़ रुपया सिर्फ राम मंदिर 5 साल के भीतर निर्माणाधीन काल में टैक्स दिया। और इसी काल में वक्फ बोर्ड 1.25 करोड़ रुपया टैक्स दिया। अच्छा, पूरे माने जिस्ट को समझने की जरूरत है। और उसमें 395 करोड़ में 272 करोड़ रुपया जीएसटी है। अच्छा जी, खरीदारी हुई जिसमें जीएसटी है। और वक्फ बोर्ड क्या दिया? मात्र 1.25 करोड़ रुपया कुल जी। जबकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति कितनी गुनी है ये समझने की बात है। और एक छोटा उदाहरण है, एक मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप हर प्रदेश में जिस ढंग से रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड है, या मान लिया आप उदाहरण पटना का ले लीजिए कि अगर आप ले लेते हैं केवल महावीर स्थान जी, तो महावीर स्थान कितना टैक्स दे रहा है रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड को? करोड़ों में टैक्स देता है जी। तो वक्फ बिल का विरोध आप किस आधार पर कर रहे हैं? वक्फ की इतनी बड़ी संपत्ति से न लोगों को लाभ है न सरकार को लाभ। तो किसको लाभ है? कुछ लोग जो उसका मजा ले रहे हैं, जबरदस्ती उसको कब्जा करके ले रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं और वक्फ बिल की सच्चाई नहीं बता के केवल ढुलमुल बात करके लोग उसको भ्रमित कर रहे हैं। और वक्फ बिल पर सरकार को कहा जा रहा था कि सरकार वक्फ बिल नहीं लाएगी, केवल इसकी चर्चा करेगी और इसकी राजनीति करेगी। बिहार चुनाव के बाद वक्फ बिल लाया जाएगा। वक्फ बिल कल पार्लियामेंट में पेश हो रहा है और कार्य मंत्रणा समिति में तय हो गया कि 8 घंटे बहस चलेगी। कल 12 बजे बिल पेश हो जाएगा पार्लियामेंट से। और कहा जा रहा है कि कल पार्लियामेंट से बिल पास करा के अगले दिन राज्यसभा से पास करा लेना है। राज्यसभा से पास कराना सरकार के लिए ऐसे भी समस्या नहीं है। उसके पास 119 वोट की जरूरत है, सरकार के पास अभी 121 वोट है वहां। और लोकसभा में भी समस्या नहीं है। आज ही संजय झा और ललन सिंह, जो मुख्य 2 दल हैं, इनके घटक दल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश मतलब जदयू, तो आज ही संजय झा और ललन सिंह अमित शाह से भेंट किए और चंद्रबाबू नायडू ने आज यू टर्न लिया। जो बीच में जो बात हो रही थी, पप्पू यादव जो बीच में मुद्दा उठाए थे कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वक्फ कानून हम लागू नहीं करेंगे, संशोधन विधेयक जो लागू पास भी हो जाएगा तो हम लागू करेंगे। चंद्रबाबू नायडू का आज का अपडेट है कि चंद्रबाबू नायडू ने 3 सुझाव दिए हैं। अच्छा,
उस 3 सुझाव को शामिल करके अभी वो सार्वजनिक नहीं किया गया है। उन्होंने कुछ अभी जो आपसी बात हुई है उसमें उन्होंने मंत्रणा अपना कार्य उसमें सुझाव दिया है उन्होंने कि 3 संशोधन करके मैं आपके साथ। अच्छा, तो चर्चा तो उसी के लिए होगी ना कि आप बिल पास करिए, उसमें क्या क्या करेक्शन चाहिए। जैसे कि विपक्ष का आरोप है कि 300 पन्ने की रिपोर्ट आप एक दिन में हमको पढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो 300 पन्ने की जो रिपोर्ट है वो तो 6 महीने के काल में जो आप तैयार किए जी, वही जेपीसी कमेटी बनी, उसी का जिस्ट है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो एट ए ग्लांस आप देख लीजिए उसका सिनॉप्सिस और उस पर चर्चा करिए, बात तो वही है। और जेपीसी में तो विपक्ष के लोग रहते हैं, बिल्कुल सारे लोग हैं, तो सारे मेंबर हैं उसमें जी बिल्कुल। तो इस ढंग से इसको जो है केवल भ्रमित करने का प्रयास है सरकार। हम लोग पहले भी चर्चा की है कि सरकार कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो जनहित में नहीं है। और ऐसा नहीं है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, ये तो कुछ नेता इसको बना दिए हैं ना कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम विरोधी एक्टिविटी करती है। धारा 370 ही हटाने के बाद मुस्लिम को क्या नुकसान हो गया? कश्मीर में तो पर्यटन बढ़ा, तो रोजगार बढ़े, पूरा जैसे अब मोदी कटरा से कश्मीर तक ट्रेन जा रही है। मोदी किट का जो ये शुरुआत हुई, आज तक किसी दल ने क्यों नहीं किट दिया? क्यों नहीं दिया? ये तो नया प्रयोग है। ईद के मौके पर मोदी किट भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से 32 लाख मुसलमानों के बीच में वितरण किया गया। 32,000 मस्जिदों का चयन किया गया। ठीक है, बिहार में चुनाव है तो ज्यादा बटा, तो लेकिन बटा ना, लाभ तो मिला सामने वाले को। बिल्कुल, या कोई भी सरकारी योजना का लाभ तो मिल रहा है मुस्लिमों को। तो कैसे? अभी प्रधानमंत्री ने उसकी सारी जातियों की गिनती करा दी। पासमानदा के अंतर्गत अधिकतर मुसलमान हैं, बहुसंख्यक उसी में है। तो पासमानदा समाज इसका विरोध भी नहीं कर रहा है। आप जबरदस्ती उसको कह रहे हैं कि दाहिने हाथ में पट्टी बांधो, काली पट्टी। ईद के मौके पर पट्टी बांधने का क्या औचित्य है? जैसे ईद अगर धार्मिक त्योहार है, आप जो है राजनीति करके आप पट्टी बंधवा रहे हैं। और अगर सरकार कहीं कहीं किसी खास विषय पर कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है, तो इसमें क्या वो उपलब्ध करा रही है? जगह उपलब्ध है, वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है, भवन कर रहे हैं। जैसे कैसे बिहार में गांधी मैदान में नमाज की प्रथा है कि सुबह 7:30 बजे गांधी मैदान में नमाज अदा की जाएगी, तो वैसी ही जगह उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक भवन उपलब्ध करा रही है सरकार। और नमाज में ये भी है कि शिफ्ट में नमाज पढ़ा जा सकता है। केवल इतना ही है कि ऐसे मौकों पर सामूहिक रूप से नमाज पढ़ना है, लेकिन शिफ्ट अलाउ है उसमें। ये नहीं है कि इतना बज के इतने मिनट में ही करना है, मुहूर्त बीत जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। शिफ्ट में अब नमाज ईदगाह में नमाज पढ़ी गई शिफ्टों में। हालांकि वो इसको भंजाना चाहे, वही वक्त माने दर्द कहीं है और उसकी बात कहीं और कही जा रही है कि पेट दुख रहा है पेट और आप सहला रहे हैं माथा, तो आप कहे हंगामा करने का प्रयास किया गया मेरठ में या और भी कई जगह किया गया प्रयास, लेकिन कुछ चली नहीं लोगों की। पुलिस की पूरी व्यवस्था थी और उसको बिल्कुल शिफ्ट में नमाज पढ़ाया गया। तो आप वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के आलोक में जितना उन्माद फैलाना था, जितनी राजनीति करनी थी, आप कर चुके। सरकार की पूरी तैयारी है और वक्फ बिल पर प्लान ए, बी और सी तैयार है सरकार के पास। अच्छा। कि अगर कौन साथ नहीं देता है बाय द वे, तो प्लान बी भी तैयार है और वक्फ बिल प्लान सी भी तैयार है कि संख्या सरकार के पास मान लिया 272 चाहिए और संख्या अभी सरकार के पास 294 95 माने 93 94 संख्या है जी। तो मान लिया कि इतने लोग मान लिया कम भी होते हैं तो भी है, कंपनसेट करेंगे। और अगर कोई एक घटक दल, ऐसा होने नहीं जा रहा है लेकिन बाय द वे कोई अगर एक घटक दल ये पीछे हटता तो उसकी भी तैयारी है। और कौन, देखिए इसमें यह भी बात है कि कौन, जैसे उद्धव ठाकरे का की पार्टी, उसके साथ तो माने इसको कहिए सांप छुछुंदर वाली स्थिति है कि वो बाहर भी नहीं जा सकती है। बाहर भी अगर आप जाइएगा तो आपका मैसेज चला जाएगा कि आप हिंदू विरोधी हैं, आपके राजनीति का मूल है हिंदू जी। बाल ठाकरे का मूल था ना, माने हिंदू के सबसे बड़े पैरोकार माने जाते थे बाल ठाकरे। तो आज उद्धव ठाकरे की मजबूरी है कि उनको इस बिल का समर्थन करना ही है। अगर नहीं करेंगे तो उनका जो मूल है वो गड़बड़ हो जाएगा।
तो बाकी कहाँ कंफ्यूजन है? जब चंद्रा बाबू नायडू बोल ही दिए, ललन सिंह, संजय झा अमित शाह से जाके मिल लिए, कार्य मंत्रणा समिति में सभी लोग थे, उसमें 12 घंटे का समय मांगा गया जिसमें 8 घंटे पर सहमति बनी और ये भी कहा गया कि जरूरत पड़ेगी तो हम लोग घंटा 2 घंटा उसको आगे बढ़ाएंगे भी। अगर बहस में लगा कि अभी इनका बाकी रह गया है कुछ कहना, इसमें कुछ और जोड़ना घटाना है तो उसके लिए समय भी बढ़ाया जाए। तो सरकार मतलब कॉन्फिडेंस में है कि इस बिल को पास बिल्कुल पूरी तैयारी, बिना तैयारी के थोड़े है। इस पर राजनीति की जा रही थी कि सरकार पास भी नहीं करेगी और इसको केवल खिलाते रहेगी, लेकिन वो सब। अच्छा, एक अंतिम सवाल लेंगे। बिहार चुनाव आने वाला है, इस बिल के बाद जाहिर सी बात है कि यहाँ मुस्लिम वोटर्स बड़ी संख्या में हैं, तो इस पर क्या असर हो सकता है? कोई असर नहीं होगा, मुस्लिम को कोई नुकसान ही इसमें नहीं हो रहा है। जैसे बिल से मुस्लिम को नुकसान नहीं हो रहा है, जैसे कि आप सही बात बता नहीं रहे हैं, मुस्लिम क्या नुकसान है? हम ही आज 2-3 मुस्लिम से पूछे कि भाई काला पट्टी तो नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं, सब राजनीति हो रही है। आम जनता को उससे कोई मतलब नहीं है जी। वक्फ बिल तो कुछ लोगों का कब्जा है। हम बोले तो एक पहले हम लोग चर्चा की कि देखिए कुछ वक्फ की जो जमीन है, आपको बिहार में बहुत जमीन है, खास से पटना में एकदम प्राइम लोकेशन पर जो जमीन है उसमें क्यों नहीं भवन बन रहा है जी। वक्फ बिल में 24% विवाद मुस्लिमों के साथ है। अच्छा, वक्फ माने बिल कह रहे हैं, मतलब जो जमीन का जो विवाद है उसमें 24% जो टोटल जमीन का जो विवाद है उसमें 24% विवाद मुस्लिमों के साथ है, बाकी कुछ विवाद सरकार के साथ है। हिंदू के साथ कहाँ विवाद है? तो फिर उसको हिंदू मुस्लिम करने की क्या जरूरत है? तो जब आपकी जमीन स्वच्छ है, सुंदर है, तो फिर आप अपनी ही जाति में क्यों लड़ रहे हैं? कई जमीन विवादित है इस शहर में, बिल्कुल विवादित है, उस पर भवन नहीं बन रहा है, आप होर्डिंग लगा के कमाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल। क्यों नहीं उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई सेवा का काम कर रहे हैं, वक्त भवन बन जाता, लेकिन नहीं बना। इस बिल के आ जाने के बाद, कानून बन जाने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारी विवादित जमीनें, बहुत सारी विवादित जमीनें बिल्कुल निर्वाध हो जाएंगी, उसमें अच्छा काम होगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कि मस्जिद तोड़ के और वहां कोई मंदिर बना दिया जाए। अच्छा, इस बिल के संशोधन आ जाने के बाद देश में अल्पसंख्यक राजनीति की जो दिशा है वो बदल सकती है क्या हो सकता है? दिशा तो ठीक है, बदले या ना बदले, उनकी जो धारणा है, मान लिया कि जिनका माइंडसेट बना हुआ है कि हम कांग्रेस के साथ हैं, हम राजद के साथ हैं, हम जदयू के साथ हैं, वो तो रहेगा लेकिन जो सच है वो सामने आ जाएगा। जैसे उस जमीन पर जब विकास होने लगेगा, वहां अस्पताल बनने लगेगा, कुछ अच्छा काम होने लगेगा, तो लोग को चीजें दिखने लगेगी कि वक्फ संशोधन विधेयक लाने के बाद क्या फायदा हुआ। तो आज की चर्चा में वक्फ बिल के सदन में रखने के पहले क्या अटकलें, क्या चीज़ चल रहा है देश में, उसकी चर्चा हमने की। सरकार इसको लेकर प्रतिबद्ध है कि इस बिल को पेश करके इस पर जो संशोधन कानून है वो सरकार लाएगी। इसकी पूरी तैयारी सरकार कर चुकी है। देश दुनिया की बाकी खबरों, उस पर जुड़े विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।